परमहंसास्वादि चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवांभावं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गिरारथजलबीचिसम कहियत भिन्न भिन्न बन्धो सीतारामपद जिन्हि परम प्रिय हे हनुमंत बिराजियो कथा होत तुयास सुचि सेवक तुम राम के मैं चरणन को दास। अपनी अपनी घरन की सब काहू को पीर उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राम कृष्ण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री आदिशक्ति चंडी माता की जय। गंगा माता की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। नमः पार्वती हर हर महादेव। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम।
जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। उपस्थित महान भाव, श्रद्धामयी देवियों, भक्तिमती देवियों, राष्ट्रीय उपवन के फूलते फलते नौनिहाल बालक बालिकाओं, आज श्री चंडी माता मंदिर के पावन परिसर से भव्य कलश यात्रा, अद्वितीय ऐसी कलश यात्रा मैं तो पूरे देश में जाता हूँ और पूरे देश में श्री राम कथा कहता हूँ। बहुत विशाल यात्राएं भी मैंने देखी हैं। यात्राओं का स्वरूप तो बहुत विशाल रहता है, कई जगह देखा, लेकिन कलश यात्रा का ऐसा विशाल स्वरूप मैंने कुरुद में ही देखा है। कलश यात्रा का अद्भुत स्वरूप था। यात्राएं तो बड़ी बड़ी होती रहती हैं, बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, लेकिन कलश यात्रा एक साथ इतने कलश दिखाई दे रहे, दर्शन दे रहे थे, ये मैं ये मानता हूं कि केवल ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ही शुभ सूचना नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए शुभ संकेत है और पूरे विश्व कल्याण के लिए ये आयोजन समर्पित है। और इस कलश यात्रा से निश्चित रूप से पूरे विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि पुरुषोत्तम मास ये बाबा विश्वनाथ जी के नाम पर हम सबने समर्पित किया है। यद्यपि नाम तो पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, बहुत नामों से जाना जाता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास भोले बाबा के लिए समर्पित क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा भक्ति पुरुषोत्तम भगवान की करते हैं तो भोले बाबा ही करते हैं। कौन करते हैं बोलो भाई? पुरुषोत्तम भगवान की, पुरुषोत्तम मानी भगवान राम, भगवान राम की सबसे ज्यादा भक्ति कौन करते हैं? भोले बाबा। श्रावण मास में सबसे ज्यादा शिव अभिषेक होते हैं। अभी अभी नीलम चंद्राकर ने बताया, जो मेरी वार्ता हुई थी भगवत के कार्यक्रम में, कि ये कार्यक्रम जुलाई में करना है, महाराज जी आप स्वीकृति दे दो। तो मैंने कहा कि वैसे तो समय का अभाव रहता है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। फिर मेरे स्मरण में आया कि पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है और ये श्रावण का पुरुषोत्तम मास 100 वर्ष बाद ऐसा योग आया। यद्यपि 3 वर्ष में पुरुषोत्तम मास होता है, लेकिन इस वर्ष का जो पुरुषोत्तम मास है, एक तो श्रावण मास का पुरुषोत्तम मास, और ज्योतिष के अनुसार, विद्वानों संतों के मतानुसार 100 साल बाद ऐसा योग पड़ा पुरुषोत्तम मास में, तो इस बार पड़ रहा है। तो 100वां वर्ष का ये पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव, यद्यपि अनादिकाल से हम पुरुषोत्तम मास की परंपरा को अपनाते चले आ रहे हैं, लेकिन ऐसा जो ज्योतिष के अनुसार पुरुषोत्तम मास पड़ा है, 100 वर्ष बाद पड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। और पुरुषोत्तम मास की श्री राम कथा की पहली शुरुआत भी मेरी कुरुद से ही शुरू हो रही है। कथाएं तो अब निरंतर चलेंगी पुरुषोत्तम मास में, पूरे महीने भर की कथाएं, और लगातार आगे भी कथाएं, पिछले टाइम में भी कथाएं लगातार ही हो रही, लेकिन श्री गणेश मैंने पुरुषोत्तम मास में श्री राम कथा का पहला प्रोग्राम मैंने कुरुद नगर को दिया है। ये नीलम और तारिणी और उनके भाई, सभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सभी की श्रद्धा भक्ति के परिणाम स्वरूप, और खास
खास तौर से एक बात मैं कहना चाहता हूं, पूरे क्षेत्र की जनता यहां बैठी हुई है, आप सबको मैं पुरुषोत्तम मास की पावन बेला में, चूंकि राम कथा का आज प्रथम दिवस है, कलश यात्रा का भी आज प्रथम दिवस और राम कथा का भी प्रथम दिवस। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कलश यात्रा हो जाती है, दूसरे दिन से राम कथा प्रारंभ होती है, लेकिन आज ही कलश यात्रा का प्रारंभ हुआ और आज ही श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। तो ऐसे मणिकांचन योग में कलश यात्रा, पुरुषोत्तम मास, रुद्राभिषेक और श्री राम कथा, इन सारे के सारे पुण्यों का फल आज मैं इस मंच से आप सभी क्षेत्रवासियों को प्रदान करता हूं। केवल चंद्राकर परिवार को नहीं कि नीलम चंद्राकर के परिवार को ही मैं पुण्य दे दूं, मैं समूह के साथ आज बैठा हूं, पूरा क्षेत्र श्रद्धा भक्ति के साथ उमड़ पड़ा है। इसलिए पुरुषोत्तम मास, रुद्राभिषेक, श्री राम कथा, इन सभी का जितना और कलश यात्रा आदि का सभी का पुण्य मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को प्रदान करता हूं, क्योंकि मेरे द्वारा दिया गया आशीर्वाद और पुण्य जो है सार्थक सिद्ध होता है। इसलिए आप सभी को मैंने हृदय से आशीर्वाद दिया है। आए एक मंगलमयी बात मानस के माध्यम से श्री राम कथा के शुभारंभ में, क्योंकि आज विलंब हो गया है, वैसे कथा का जो समय रखा गया है 3 से 6 का समय है। 8 बजे से पार्थिवेश्वर का निर्माण होगा। पूरे नगर के लोग, क्षेत्र के लोग सामूहिक रूप से आकर के यहाँ पार्थिवेश्वर भगवान के निर्माण में सहयोग करेंगे, क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसका भी बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा सभी को। ठीक 11 बजे से 1 बजे तक शिव अभिषेक चलेगा, उसमें भी आप सभी शामिल होंगे, शिव अभिषेक में भी आप सभी शामिल होंगे। ठीक तुरंत बाद 1 बजे के बाद फिर राम कथा का क्रम शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा सा बीच में जो गैप रहेगा उसको भी किसी तरह से हम लोग व्यवस्थित करेंगे, लेकिन आप सभी को मैं बार बार ये बात के लिए प्रेरित करूंगा कि पार्थिवेश्वर के निर्माण में भी आप लोग सम्मिलित हों। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, आपको संपूर्ण पुरुषोत्तम मास का फल प्राप्त होगा शिव अभिषेक के साथ। इसलिए शिव अभिषेक में भी आप सबकी उपस्थिति रहेगी, पार्थिवेश्वर निर्माण में, शिव निर्माण में भी आपकी उपस्थिति रहेगी और राम कथा में भी आपकी उपस्थिति रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है, पूरे परिवार के सहित आइए, पूरे परिवार के सहित आप आइए। विलंब से नहीं आना है, समय से आना, समय से पहले आना है, क्योंकि शिव पार्थिवेश्वर के निर्माण का भी सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। ये पूरा सुबह से शाम तक का दिन सार्थक सिद्ध हो रहा है, ये आपको स्वर्णिम काल मिला है। इसलिए परिवार सहित अपने बच्चों को भी पार्थिवेश्वर भगवान के निर्माण में जोड़िए, अभिषेक में शामिल करिए और कथा श्रवण की परंपरा में शामिल करिए, आपके जीवन का परम कल्याण होगा। आइए सुनिए, पुरुषोत्तम की भक्ति, भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति करने वाले सबसे बड़े भक्ति के आचार्य यदि हैं तो वो भगवान शंकर हैं। रामचरितमानस, जिन्होंने राम जी के चरित्र का दर्शन किया है, राम जी की लीलाओं का दर्शन किया है और फिर उस चरित्र को हृदयस्थ किया है, ऐसे भगवान शंकर का ये ग्रंथ रामचरितमानस, इस मानस के माध्यम से राम कथा आप श्रवण कर रहे हैं। ये मानस की देन भी भगवान शिव की है। भगवान शंकर का पहला विवाह, प्रथम विवाह सती जी के साथ हुआ है, दूसरा विवाह पार्वती जी के साथ हुआ। पहला विवाह किसके साथ हुआ? सती जी के साथ हुआ। दूसरा विवाह पार्वती जी के साथ हुआ। आप कहोगे महाराज भगवान शंकर को 2 विवाह कराने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या एक विवाह पर्याप्त नहीं? मैं एक बात कहता हूं, भगवान शंकर वास्तव में जो भी करते हैं वो अपनी इच्छा से करते ही नहीं है, प्रभु राम की इच्छा से करते हैं। प्रभु राम की इच्छा से ही करते, अपनी इच्छा से तो कुछ करते ही नहीं।
लेकिन पहला विवाह क्या सती जी के साथ हुआ तो प्रभु राम की इच्छा से हुआ, दूसरा विवाह पार्वती के साथ हुआ ये तो हम सभी जानते हैं कि नारायण की इच्छा से हुआ, भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि भगवान ने स्वयं जाकर के कहा था भोले बाबा से, इसलिए दूसरा विवाह का तो प्रमाण मिलता है। लेकिन सती जी के साथ जो विवाह हुआ उसमें भगवान की क्या भूमिका है, इस पर विचार करना है। आज सती प्रसंग और साथ ही भगवान शिव पार्वती के विवाह का भी प्रसंग, क्योंकि 5 दिन है तो आज का दिन तो पूर्ण होने जा रहा है, लेकिन 4 दिन शेष रहेंगे। इसलिए राम कथा तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, कथाओं का विस्तार बहुत है, लेकिन मूल प्रसंगों से, क्योंकि प्रचार पत्रों में भी कुछ प्रसंगों को सुनिश्चित किया गया है। आप सबने प्रचार पत्रों में पढ़ा होगा, कुछ प्रसंग जो है उसमें अंकित हैं कि अमुक अमुक दिन इस प्रसंग पर चर्चा होगी। लेकिन आज का प्रसंग सती चरित्र और भगवान शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग होगा, आप सब श्रवण करें। सती जी के साथ जो विवाह हुआ वह विवाह एक प्रारब्ध है, और प्रारब्ध सबके साथ जुड़ा रहता है, सभी के साथ प्रारब्ध जुड़ा रहता है। मैं कहता हूं चाहे भगवान विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ हो, ये भी प्रारब्ध है। भगवान राम का और सीता जी का विवाह जुड़ा है, ये भी प्रारब्ध है। प्रीति पुरातन लखई न कोई, ये भी प्रारब्ध है। तो भगवान शंकर का और सती जी का विवाह एक तो प्रारब्ध कहा जाएगा। दूसरा प्रमाण यह है कि महाराज दक्ष जी राजा हैं और कनखल के राजा हैं। कनखल हरिद्वार में पड़ता है। कनखल के राजा हैं महाराज दक्ष प्रजापति जी। दक्ष प्रजापति जी चाहते थे कि मैं अपनी बेटी का विवाह तो करूं, लेकिन ऐसे के साथ करूं जो मेरे सम्मान का विशेष ध्यान रखे। अब आप सोचिए जरा, ससुर सोच रहा है कि दामाद के द्वारा मेरा सम्मान हो। आप लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते होगे कि बेटी का विवाह जिस घर में करते हो उस घर के लोगों का सम्मान करते हो कि नहीं करते हो। बेटी का विवाह जिस घर में करते हो स्वाभाविक है उस घर के लोगों का सम्मान, दामाद का भी, बेटी का भी, और बेटी के सास ससुर का, और भी जो संबंधी रिश्ते नाते सभी का आप सम्मान करते हो। लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में ये भाव सदा रहता है कि मेरा सम्मान हो। याद रखना, सम्मान लेने की चाह नहीं रखनी चाहिए। यदि महान बनना है तो सम्मान लेने की चाह नहीं रखनी चाहिए, सम्मान देने की चाह रखनी चाहिए। दूसरों को सम्मान देने की चाह रखो, सम्मान लेने की नहीं। जहां सम्मान लेने का भाव आ जाता है, एक होता है पद, एक होता है मद। समझ गए हो कि नहीं? पद का कभी मद नहीं होना चाहिए। दक्ष प्रजापति को पद का मद है, लेकिन नियम क्या है? पद का मद नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान शंकर के पास जो पद है उससे बड़ा पद तो किसी के पास है नहीं, विश्वनाथ। अब बताओ भाई, एक क्षेत्र के नाथ नहीं है, एक देश के नाथ नहीं है, विश्व के नाथ है। बोलो है कि नहीं? अच्छा, उनको त्रिपुरारी कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि उनका त्रिभुवन में सम्मान है। किसमें सम्मान है? त्रिभुवन में सम्मान है। भगवान शंकर से बड़ा पद किसी का है ही नहीं। इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं भगवान शंकर, लेकिन प्यारे भगवान शंकर को पद पाने के बाद अभिमान नहीं है। इसका मतलब है कि पद पाने के बाद जिसको अभिमान नहीं होता है वो उत्तरोत्तर प्रगति पर जाता है, उसका सम्मान बढ़ता ही रहता है सहज में ही। चाहता नहीं वो, लेकिन सहज में ही, क्योंकि पद पर बैठने वाला व्यक्ति यदि सम्मान नहीं चाहता है तो उसका सम्मान बढ़ता है। और याद रखना, पद पर बैठने के बाद जो सम्मान चाहने लगता है उसका पद मद से जुड़ जाता है और वह अस्तित्वहीन हो जाता है। इसलिए पद पर बैठो लेकिन मद मत करो।
सम्मान पाने की इच्छा मत रखो, सम्मान तो अपने आप मिलेगा। भगवान शंकर में और दक्ष प्रजापति में यही अंतर है। दक्ष प्रजापति जी को पद का मद है और भगवान शंकर को पद का मद नहीं है। भगवान शंकर तो आहारनिश करते क्या रहते हैं, अब आप देखिए, आहारनिश यही करते, राम नाम जपते रहते हैं, राम नाम जपते रहते हैं आहारनिश। प्रमाण क्या है, मानस में लिखा है, तुम पुनि राम राम दिन राती, 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 रटहु निरंतर गुण गण पाती, रटहु निरंतर जैन पाती, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रटहु निरंतर गुनि गण पाती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रटहु निरंतर गुणगन पाती, तुम पुनि राम राम दिन राती। राम राम दिन रात जपते हैं, दिन रात राम 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 जपने वाला क्या अभिमान कर सकता है, सोचो जरा। राम राम जपने वाले के जीवन में कभी अभिमान नहीं आ सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है सनातन धर्म की, जब एक दूसरे से व्यक्ति मिलता था तो कहता था भैया राम राम। क्यों, पुरानी परंपरा यही थी ना, जब आपस में मिलते थे तो क्या कहते थे, राम 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 कहते थे। क्यों, राम राम कहने का तात्पर्य इसी बहाने दिन भर राम का नाम उच्चरित होगा, राम के नाम से हम दिन भर जुड़ेंगे, और साथ ही साथ जब राम का नाम लेंगे तो याद रखना हमारे जीवन में अभिमान नहीं आएगा, अभिमान नहीं रहेगा। लेकिन अब राम राम की परंपरा कम होती जा रही है। अब लोग आधुनिक तरीके से नमस्कार में अभिवादन की परंपरा को जोड़ रहे हैं। नमस्कार भी ठीक होता है, लेकिन अब तो पता नहीं कौन कौन से शब्द कह करके अभिवादन कर रहे हैं। उन शब्दों के बारे में ज़्यादा मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ जानते हैं उनके बारे में कि कभी कभी मिलते हैं एक दूसरे से तो फिर पहले तो हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं। अगर बराबरी के हुए तो क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हाथ मिलाना ठीक है कि हृदय मिलाना ठीक है?